हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। यहाँ पर बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी और यहाँ पर 3 चीजों का खास ख्याल रखा जाएगा। नंबर 1, कंसेप्ट। यहाँ पर हम मैथ को कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे क्योंकि मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको मैथ से डर लगता था तो वो दिन गए, अब आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। आपको सब कुछ समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। नंबर 2 पॉइंट है फन। आपको पढ़ने में मजा भी आना चाहिए। आपको मैथमेटिक्स में और पढ़ूं ऐसा मन करेगा। ये सुनकर आपको सरप्राइज होगा, पर जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से जोड़ के बताएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैथ का रियल लाइफ में यूज क्या है, तो हम इसे रियल लाइफ से जोड़ के भी समझाएंगे। नंबर 3 है मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मार्क्स भी आने चाहिए। अगर आप हमको फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ भी चुके हैं। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर। पिछली क्लासों से हम पढ़ते आए हैं नंबर्स के बारे में, क्योंकि हमने देखो पिछली 8th क्लास में क्या पढ़ा था। 8th क्लास में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर यानी परमेय संख्या, और 9th क्लास के पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और 10th क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 10th में हम पढ़ने वाले रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो तीनों क्लासों में सेम क्या है, नंबर्स। तो पहले हम एक बार नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होते क्या है, देखो हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जो संख्याएं प्रकृति से निकली हैं वही नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्यों, देखो जब हमने नंबर काउंट करना चालू किया तो नंबरों में स्टार्टिंग में हमने क्या बोला, 1 2 3 4, तो ये नेचुरली निकले हैं नंबर, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। अब इसके बाद जब काउंटिंग हो गई, नेचुरल नंबर आ गए, तो नेचुरल नंबर कहां तक होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 9 के बाद और काउंटिंग बढ़ने की जरूरत हुई तो क्या आ गया, 0। और जैसे ही 0 आ गए तो 0 के आने से क्या हो गया, ये नंबर पूरे हो गए। तो अगला क्या आ गया, होल नंबर। और होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर में अगर 0 जोड़ दी जाए तो क्या बन जाता है, होल नंबर, यानी ये संख्या क्या होती है, पूरी हो जाती है, तो यानी पूर्ण संख्या बन जाएगी यानी होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, इंटीजर्स। अब देखो हमने नेचुरल नंबर क्या 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जब में नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर बन जाता है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर हम इंटीजर में 0 से पहले नेगेटिव नंबर जोड़ दें, 0 से पहले नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 जोड़ दें, यानी होल नंबर में ही -1 -2 -3 जोड़ दें 0 से पहले, तो क्या हो जाएगा, इंटीजर। समझ में आया आपको, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो नेचुरल नंबर में 0 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और इंटीजर क्या है, होल नंबर में अगर हमने क्या कहा, पूर्ण संख्या में 0 माइनस की संख्या जोड़ दी, -1 -2 -3, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इंटीजर्स। अब हमने और स्टडी करी नंबर के बारे में। अब नंबर के बारे में हमने और पढ़ा तो हमने जाना कि इवन नंबर भी होते हैं। अब इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएंगे, इवन नंबर। फिर हम जाने ऑड नंबर के बारे में, तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वही ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1 3 5 7, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वही क्या हो गए, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। तो इसके बाद क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी परमेय संख्या, जो भी संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, जो भी संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है वही क्या होते हैं, रैशनल नंबर। जैसे 2/3 3/7, कुछ भी हो, एनीथिंग, जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में है वही क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, सिंपल सा, जो नंबर रैशनल नहीं होते वही इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जो नंबर रैशनल नहीं होते वही क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2 √3 या पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इन सारे नंबर की जो हम स्टडी करते हैं तो इन सारे के सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर ही रियल नंबर है। तो यही हमारा चैप्टर का नाम है, रियल नंबर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे ही आगे के चैप्टर पूरा सॉल्व होने वाला है। तो आप इसे ध्यान से देखें। देखो है क्या ये,
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप सोच रहे हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या? अरे भाई, मैं हमेशा पिछले चैप्टर से जोड़ के दिखाऊंगा आपको कि ये बहुत आसान है और ये क्या है। ये देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नई बात नहीं है, ये कंसेप्ट हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आए हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपको कह दूं कि डिवाइड करके दिखाइए, क्या 9 को डिवाइड कीजिए 2 से, अगर मैं आपको कह दूं 9 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो आप तुरंत ही इसे करके दिखा देंगे ना। तो देखो क्या करेंगे, इसमें कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, और कितना होगा 8, और रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तुरंत ही कर देंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी तो यही है। देखो होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एल्गोरिथम क्या होता है, कोई भी चीज को करने का एक प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, कि पहले ये स्टेप लगेगा, फिर दूसरे बाद ये स्टेप लगेगा, तीसरा ये स्टेप लगेगा, या चौथा ये स्टेप लगेगा। तो जो के बाद एक लगातार जो स्टेप होते हैं, उन्हीं स्टेप को कहते हैं एल्गोरिथम। अब अगर हम यहां से पढ़े डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिवाइड करने के स्टेप। तो अरे भाई वो होते तो है, जैसे हम 2 को 4 से डिवाइड करते हैं, 8 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर 8 आएगा, फिर 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 आ गया। तो ये हमने स्टेप लगाए ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो क्या हो गया, और डिवाइड कर रहे हैं इसलिए डिवीजन एल्गोरिथम कहेंगे। अब यूक्लिड का मतलब क्या है, अरे भाई यूक्लिड क्या था, ये मैथमेटिशियन थे। ये मैथमेटिशियन था, नॉर्मली जो भी मैथमेटिशियन जो चीज बनाता है उसी के नाम पे हम रख देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसीलिए क्या बना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। समझ में आया आपको? मुझे पता है डेफिनेटली आ गया होगा, क्योंकि है सिंपल, बस जो हम डिवाइड जो करते हैं उसी का नाम तो दे दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने बताया आपको, फिर रिपीट कर देता हूं। एल्गोरिथम क्या है, एक चीज को करने का प्रोसेस, एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, उनको स्टेप बाय स्टेप को क्या है, एल्गोरिथम कह रहे हैं, जो कि हमने इस डिवाइड में लगाया। डिवीजन एल्गोरिथम क्योंकि डिवाइड का यूज किया तो डिवीजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड क्यों पढ़ा, क्योंकि यूक्लिड क्या थे, मैथमेटिशियन थे, तो इसलिए इनका नाम पड़ा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब और देखते हैं, इससे हम एक फॉर्मूला भी बनाएंगे। कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे देखो ये 9 है, 9 किसके बराबर होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 into 4 + 1। तो क्या 9 9 बराबर हो रहे हैं, जी हाँ हो रहे हैं। तो ये इसी से एक फॉर्मूला भी बन के आ जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं किसी नंबर को, देखो अगर मैं किसी नंबर a को b से डिवाइड करूं, अगर मैं किसी नंबर को a को b से डिवाइड करूं और क्वेश्चन q आए और रिमाइंडर r आए, तो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। ठीक है, देखो हिंदी वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, b से भाग करना है a को b से भाग करना है, भागफल q आएगा और शेषफल r आएगा। ज्यादा नहीं होगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही लेके चलूंगा, सिंपल लैंग्वेज। तब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। देखो अगर किसी नंबर को मैं b से भाग दे रहा हूं और भागफल q आए और शेषफल r आए, मतलब a को b से डिवाइड करने पे क्वेश्चन q है, रिमाइंडर r आता है। तो देखो यही तो स्टेप लग रहे हैं। इसमें क्या हुआ था, 9 जो था, 9 है तो 9 की जगह क्या आ गया a। ठीक है, समझ में आ रहा है, 9 है तो 9 की जगह क्या है, a जो है। अब इसके बाद a बराबर किसकी हो सकता है, 2 और 4 की मल्टीप्लाई, तो b और q की मल्टीप्लाई, bq + r, तो b और q की मल्टीप्लाई हो गई। आई बात समझ में ये आपको? तो इसमें क्या हो गया, b और q की मल्टीप्लाई कर दी हमने। b और q की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b और q की मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा a बराबर bq + r। सेम यही प्रोसेस देखो, 9 बराबर क्या है, 2 into 4, 9 बराबर है 2 into 4 + 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई +1। तो यही स्टेप अगर मैंने यहां लगा दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई + r बराबर किसके होगा, a के, बराबर किसके होगा, a के। तो यही हमारा फॉर्मूला बन गया, यही हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसमें देखो रिमाइंडर क्या है, 1। कभी रिमाइंडर क्या होता है, कभी रिमाइंडर इससे बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। कभी भी रिमाइंडर देखो, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से बड़ा नहीं होगा, और रिमाइंडर कभी नेगेटिव में भी नहीं आता है। तो क्या होगा, 0 से बड़ा होता है, मगर इस वाले टर्म से छोटा होता है। तो इस वाले टर्म का ना b, तो ये जो रिमाइंडर होता है वो क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा बड़ा होगा, किससे, या बराबर होगा 0 के। देखा होगा आपने, जब भी डिवाइड की है तो कभी भी डिवाइड की होगी, या तो 0 आता है
या जीरो से ज्यादा आता है, मगर कभी भी रिमाइंडर कभी जीरो से छोटा यानी नेगेटिव नहीं लेते, या तो जीरो लेंगे या जीरो से छोटा लेंगे, मगर इससे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा आता है, तो यानी ये बी से छोटा होगा, ये क्या होगा, ये बी से छोटा होगा, तो यही क्या हो गया, यही हमारा फॉर्मूला बन गया, यानी पहला कंसेप्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो लेमा और इसमें क्या मतलब फर्क है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है या यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। देखो इसमें ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है, एक बहुत बड़ा मेजर अंतर है क्या, कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने कहा एक प्रोसेस है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, उस स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना एल्गोरिथम कहलाता है। और जबकि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, एक पहले से प्रूव स्टेटमेंट, एक पहले से प्रूव स्टेटमेंट से हम किसी चीज को जब फाइंड आउट करते हैं तो उसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे ये है, ये हमने प्रूव स्टेटमेंट बना ली, ये हमारी क्या स्टेटमेंट है, अब हम स्टेटमेंट से कुछ भी चीज प्रूव करें, जैसे अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे कि सो दैट फलाना ढिमका, ये करो वो करो, ये इंटीजर है, ये चीज है, तो ये सारी चीजें जो ये शो करने की, ये माना ये इंटीजर है तो प्रूफ कीजिए ये इससे 2 से डिविजल होगा, ये 3 9 से डिविजल होगा, 3 से मल्टीपल हो, तो कुछ भी चीज है वो एक स्टेटमेंट से हम प्रूफ कर रहे हैं, तो कि एक फिक्स्ड स्टेटमेंट जो ऐसा होना, इसी स्टेटमेंट से बाकी सारी चीजें प्रूफ होगी, तो उसी को क्या कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसका 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, काफी बार ये आ जाता है। अगर हमें 100 मार्क्स लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तो डेफिनेटली हमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है और पहले आ भी चुका है। क्या है क्वेश्चन, राइट द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का कथन लिखो। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जो मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझाई थी, जो उसकी स्टेटमेंट थी, बस वो लिखनी है, पूरा प्रोसेस नहीं लिखना है, केवल स्टेटमेंट लिखनी है। तो आप इसे पढ़ेंगे एक बार तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि जो समझा रखा बस वही है। पहला क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ये हमारा आंसर है किसका, पहले का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो क्या दे रहा है हमें, 135 का एचसीएफ निकालना है, किससे, 225, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इसमें छोटा कौन है, 135 छोटा है, तो क्या ले लिया हमने, 135 छोटा है, 225 बड़ा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे ये देखते, देखो 225 तो बड़ी वाली टर्म अंदर आएगी और छोटी वाली बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो डिवाइड करना है तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 135 आई बात समझ में, तो कितना बचा ये, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 90 आया समझ में। अब क्या 135 90 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, ये बाहर रहेगा और 135 अंदर आ जाएगा, तो 135 आ गया, कितनी बार में जाएगा, एक बार में, कितना हो गया, 90, तो 135 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 45। क्या 90 45 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा, ये अंदर और जाएगा 90 और बाहर क्या जाएगा 45, फिर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, दो बार में, कितनी बार गया, दो बार में 90, कितना आ गया रिमाइंडर 0। तो यानी हमें डिवाइड जब तक डिवाइड करते रहना जब तक ये 0 ना आ जाए, तो हर किसी के अंदर अंदर ये जाता रहेगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो इसमें कितना होगा, 225। सबसे पहली बार देखेंगे हम ये 225 किसके बराबर होता है,
225 बराबर होता है इन मल्टीप्लाई किसके, इन दोनों के मल्टीप्लाई 135 इंटू में 1 प्लस 90 होगा या नहीं होगा। अब इसके बाद 135 किसके बराबर है, 90 और 1 के मल्टीप्लाई के, तो 135 बराबर है 90 इंटू 1 प्लस 45 होगा ये। अब इसके बाद थर्ड क्या आया 90, तो 90 इक्वल टू कितना होगा 45 इंटू 2 प्लस 0। तो किसको किससे डिवाइड करने पे ये 0 आया, 90 से, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, जिससे डिवाइड करने पे ये आया 90 को डिवाइड करा है लास्ट जब 0 आया किससे 45 से, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 45। तो एचसीएफ क्या आएगा 45। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि हमारा 196 का एचसीएफ निकालना है 38220 से, तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो छोटा कौन 196, छोटा कौन 190, बड़ा कौन 38220, तो इसकी डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 38220 की किससे करनी है 196 से डिवाइड करनी है, किससे डिवाइड करनी है 196 से, कितनी बार में जाएगा एक बार में, तो कितना आ गया 196। तो 38220 में क्या 196 घटा दे, देखो दो बार पढ़ते तो हम 382 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने क्या करा एक बार पढ़ा 196 क्यों घट सकता है। तो देखो इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, ये बच्चा 6 और 18, ठीक है, ठीक है 618, ठीक है। अब इसमें से 2 आ जाएगा, तो ऊपर से उतार लिया, कितनी बार में जा रहा है अब 9 बार में, तो 9 बार में कितना आएगा 1764। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 98, ठीक है। अब ऊपर से क्या करा 0 उतार ली, कितनी बार में जा रहा है 5 बार में, तो कितना आ गया 980, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो देखो हमें क्या करना है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम यानी यूक्लिड क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, एल्गोरिथम द्वारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले 38220 बराबर होगा 196 इंटू 195 प्लस 0, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 0 बराबर इसके, तो किससे डिवाइड करने पे 0 आया, इसी से आया 196, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 196, ये हमारा आंसर। थर्ड पॉइंट में हमें कहा है कि एचसीएफ निकालो, किसका एचसीएफ निकालने को कहा है 255 और 867 का, 255 867 का एचसीएफ निकालने को हमें कहा है। तो देखो क्या करेंगे, छोटा कौन इसमें 255 और बड़ा कौन 867, तो 255 बाहर आ जाएगा 867 अंदर, कितनी बार में जाएगा ये 3 बार में, कितना आएगा 765, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ रहा है ये 102, क्या इसे डिवाइड कर सकता है 102 को 255, नहीं, तो ये अंदर चला जाएगा 255, ठीक है। अब इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 204, कितना आया सब्ट्रैक्ट करने पे 51, क्या आया सब्ट्रैक्ट करना है 51। अब फिर ये इसे डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसे अंदर लिख देंगे, कितना आ जाएगा 102, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो ये आ गया 2 बार में, ठीक है। तो देखना y यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
द्वारा। ठीक है, क्या होगा 2 सबसे पहले क्या 867 बराबर 255 इंटू में 3 255 इंटू में 3 प्लस 102 यही होगा। इसके बाद क्या होगा 255 बराबर 102 इंटू में 2 प्लस में 51। अब 102 किसके बराबर होगा 102 51 इंटू 2 प्लस 0। तो किससे डिवाइड करने पे ये 0 हो रहा है, किससे डिवाइड करने पे 0 51 से। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, एचसीएफ आ जाएगा 51। ये हमारा आंसर हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। क्वेश्चन ध्यान से समझे, दिखाइए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में होता है, के रूप में होता है। यानी हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इनकी फॉर्म में होता है। कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में होता है, इनकी फॉर्म में होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बहुत आसान है, आप याद करें कंसेप्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपको कराया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें a बराबर क्या था bq प्लस r और r की वैल्यू क्या थी 0 से बड़ी मगर b से छोटी। r की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी मगर b से छोटी। ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखो a बराबर क्या होगा, कंसेप्ट देखो 6q 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 और bq। देखो 6q और bq, तो b की जगह पे क्या नजर आ रहा है आपको, b की जगह पे नजर आ रहा है 6। देखो bq और 6q, तो b की जगह पे आ गया 6q और प्लस r का r रहेगा। देखो bq प्लस r है तो यहाँ 6q प्लस 1 है, तो b की जगह पे आ रहा है 6, तो 6q प्लस r। और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 0 से बड़ी है मगर b से छोटी है, b की जगह पे क्या है 6। तो कंपैरिजन करो, b की जगह पे क्या दे रखा है, कंपैरिजन करने पे b की जगह पे देखो 6 दे रखा है, तो क्या बन गया ये 6q प्लस r की वैल्यू 0 से बड़ी मगर 6 से छोटी। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप पूरा को, अगर आपको ये क्लियर है तो देखो बस करना क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या होगा, अभी आपको बताया ना। देखो b की जगह 6 है तो b की जगह 6 आएगा, तो मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस r और r की वैल्यू 0 से छोटी मगर b से 6 से 0 से बड़ी हो जाएगी मगर 6 से छोटी हो जाएगी। ये समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, a तो रहेगा 6q प्लस r मगर r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो ये सारी वैल्यू हो सकती है। 0 की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर 0 से बड़ी होगी 6 से छोटी होगी, तो 6 से छोटी मतलब 0 की वैल्यू क्या, r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 5 हो जाएगी r की वैल्यू, क्योंकि 6 से छोटी लेनी है हमें। ठीक है, अब करेंगे कैसे, पुट r बराबर 0, r की जगह 0 रख दो। देखो r की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 6q आ जाएगा, 6q प्लस 0। देखो r की जगह पे 0 रखना, r 0 रखना, r के पे 0 रखा तो 6q प्लस 0 आ गया, तो इसे क्या लिखे हैं 6q। आएगा समझ में। अब इसका मतलब क्या, ये 2 से डिविजन है। हाँ देखो अगर मैं 2 कॉमा ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा 3q, 2 कॉमा ले लूं तो क्या बच रहा है
3 क्यों बचा ना, मतलब ये क्या इवन है, मतलब ये क्या इवन। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे हम पुट करेंगे r की वैल्यू 1, r के लिए क्या रखेंगे 1 पुट कर देंगे। तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 1। क्या इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो वो ऑड हो जाएगा। अब पुट कर देंगे r की जगह 2, तो r की जगह 2 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 2। क्या इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, आ रहा है। क्या कॉमन आएगा 3q प्लस 1, तो 2 कॉमन आ रहा है, जिसमें से 2 कॉमन आ जाए वो इवन हो जाता है। अब इसके बाद पुट r इजिकल टू 3, तो a की वैल्यू 6q प्लस 3। क्या इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें से भी 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या है ऑड होगा। अब पुट r इजिकल टू 4, तो a बराबर 6q प्लस 4। क्या इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, जी हाँ, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, अगर 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो ये 3q प्लस 2। तो जिसमें से 2 कॉमन आता है, 2 का मल्टीपल क्या होता है, इवन्स, मैंने बताया ना इवन नंबर होते हैं। अब पुट r बराबर 5, तो a की वैल्यू क्या होगी 6q प्लस 5। a की वैल्यू क्या होगी 6q प्लस 5। क्या इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो देखो मैंने क्या करा, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया था, 6q प्लस r आ गया, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखी, 0 1 2 3 4 5 रखी, ये सारे आ गए। जिन जिन में 2 से कॉमन आ रहे हैं, जो जो नंबर 2 से कॉमन आ रहे हैं वो तो होगा इवन, और जिनमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, अगर 2 से कॉमन नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएंगे ऑड नंबर। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने पे क्या आ गया कि ये क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हिंदी में क्या आ जाएगा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। कितना सिंपल है, अगर एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा दो तो देखो, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रूफ करना है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, तो हमें क्या लेंगे a बराबर 6q प्लस r, और r की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी मगर 6 से छोटी होगी। तो r की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 5 तक, इसी में रख देंगे 6q प्लस 1 में, तो r के लिए 0 से लेकर 5 तक रखी। जिन जिन में 2 कॉमन आ रहा है वो तो बन जाएंगे इवन, और जिसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा वो बन जाएंगे ऑड। तो किस में से कॉमन नहीं आ रहा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 से कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि विषम नंबर 2 से के मल्टीपल्स नहीं होते हैं या 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, तो विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है हमसे, 3 में कहा है कि 32 सोल्जरों वाली कोई आर्मी की टुकड़ी है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत आसान से समझ जाएंगे। देखो 32 सोल्जर है, उनके पीछे 616 सोल्जर आने हैं, बताना कितने मैक्सिमम कॉलम बन सकते हैं, कितने मैक्सिमम कॉलम बन सकते हैं, मतलब कितने मैक्सिमम अधिकतम स्तंभ बन सकते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम की बात कह दे तो हमेशा HCF ही निकाला जाता है, क्योंकि HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी जब भी मैक्सिमम की बात करें तो हम क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसलिए आप क्वेश्चन पढ़ लेना। देखो सबसे पहले हमसे क्या कहा, 32 सोल्जर हैं, उनके पीछे 616 सोल्जरों को मार्च करना है। तो वो 616 सोल्जर कितने तरीके से कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे मैक्सिमम कॉलम बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 32 है, 32 है और 616 616 है। तो इसमें छोटा कौन 32, छोटा कौन 32। तो हम क्या करेंगे,
इसमें 616 को 32 से डिवाइड कर देंगे। और हम सिंपल सी बात है, हम एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, याद रखना मैक्सिमम की बात कह रहा है, और जिसमें मैक्सिमम निकालना हो जाता है वहां एचसीएफ ही आ जाता है। तो देखो एक बार में टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा, एक बार में कितना आ गया 29, 6 बार में जाएगा। अब ये टेबल कितनी बार में जा रहा है, 9 बार में, 288। अब कितना बचा 8। क्या 32 8 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, 8 बार 32 अंदर, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो क्या लिखना है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 616 किसके बराबर होगा, 32 इंटू 90, 32 इंटू 90 प्लस रिमाइंडर क्या आएगा 8, रिमाइंडर आ गया 8। अब 32 बराबर किसके है, 8 इंटू 4 प्लस 0, 8 इंटू 4 प्लस 0। तो किससे डिवाइड करने पे ये 0 हुआ, 8 से। तो एचसीएफ क्या आ गया 8। तो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8, यानी स्तंभों की संख्या बराबर 8। हिंदी में स्तंभों की संख्या बराबर 8 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, यानी किसी धनात्मक संख्या का वर्ग, किसी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 के आकार का होता है। क्वेश्चन ध्यान से समझे, क्या कह रहा है, हमें क्या प्रूव करने को कह रहा है कि कोई इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर जो है 3m प्लस 1 के आकार का है। कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर क्या है, 3m प्लस 1 के आकार का। समझ में आ रहा है कि क्या चीज कह रहा हूं। अब ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कराई थी। उसमें क्या होता था, a बराबर होता था bq प्लस r के। a बराबर क्या होता था, bq प्लस r, और r की वैल्यू जो होती थी 0 से बड़ी होती थी मगर b से छोटी होती थी। तो उसी कंसेप्ट से यहाँ पे बन जाएगा a बराबर, देखो bq और 3m प्लस 1, तो m क्या नजर आ रहा है इसकी तरह 3, b की जगह क्या ले सकते हैं हम 3q प्लस r, और r की वैल्यू क्या हो गई 0 से बड़ी 0 और मगर b से छोटी। तो ये आ जाएगा, ये समझ में आया ये कैसे लिया हमने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हम लेंगे 3m प्लस 1 प्रूव करना है तो हम क्या ले लेंगे, a बराबर 3q प्लस r, और r के लिए 0 से बड़ी मगर b से 6 से छोटी हो जाएगी, सॉरी b से छोटी मतलब 3 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ये क्वेश्चन है आंसर नंबर 4। देखो क्वेश्चन क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होगा, a बराबर किसके हो जाएगा, a बराबर होगा 3q प्लस r, और r की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी मगर 3 से छोटी, यही तो होगा। ये भी मैंने समझाया था आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से a बराबर क्या होगा 3q प्लस r, और r के लिए 0 से बड़ी मगर 3 से छोटी। तो मतलब क्या हो गया, ये a बराबर क्या हो गया 3q प्लस r, और r की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, क्योंकि 3 से छोटा लेंगे ना, तो 0 से लेकर 3 से छोटा यानी 2 तक।
अब इन्होंने क्या कहा है, इस नंबर का स्क्वायर, तो किस नंबर का स्क्वायर, जो हम वैल्यू पुट करेंगे उनका स्क्वायर, जो वैल्यू हम पुट करें उनका स्क्वायर 3m प्लस 1 है, जो हम वैल्यू पुट करें उनका स्क्वायर क्या है, 3m प्लस 1 है। देखते हैं देखो, अगर हमने क्या लिखा, वैन यानी जब, a की वैल्यू क्या है 3q, अगर मैं r 0 रखूंगा, अगर मैंने r की वैल्यू 0 रखी, r की वैल्यू क्या रखी है 0, क्या रखी है r की वैल्यू 0 रखी है, तो a की वैल्यू क्या है 3q, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 3q का होल स्क्वायर, ठीक, 3q का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, तो 9q स्क्वायर आ गया। हमें प्रूव करना 3m, तो 3m कैसे ला सकते हैं, 3 बाहर 3 अंदर, देखो अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया, बन तो वही रहा 3 3 जा 9, बन तो सेम रहा है, हमें 3m लाना है, तो मैंने 3 बाहर ले लिया, बाकी बचा हुआ सब अंदर, तो क्या बचा अंदर, ये हो गया m, क्योंकि इसे क्या कर ले, लेट यानी माना, इसे मान लेंगे हम 3q स्क्वायर को m, तो प्रूफ हो गया 3m। देखो हमें 3m प्लस 1 लाना था, तो 3m तो हमारा प्रूफ भी हो गया, आसान है, r की वैल्यू 0 रखी तो a बराबर 3q हो गया, इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, 9q स्क्वायर, 3 बाहर कॉमन ले लिया तो बचा के अंदर 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को m मानेंगे तो क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, तो हमारा ये प्रूफ होगा 3m। अब अगला स्टेप देखते हैं, व्हेन यानी जब a बराबर 3q प्लस 1, अब तो r की वैल्यू 1 रख देंगे, r की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1, अगर हम r की वैल्यू 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिखेंगे, 3 r की वैल्यू 1 रखती तो ये हो गया 3q प्लस 1, अब a का स्क्वायर a स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर 3m प्लस 1 लाना है, तो क्या करो, पहले 1 रखा तो 3q प्लस 1 आया, फिर उसी का स्क्वायर कर देंगे, पहले r की, देखो 1 है ना, 0 रख के सॉल्व कर चुके, 1 रखेंगे पहले, फिर जो तो बना ये 3q प्लस 1, अब इसी का स्क्वायर करना है, तो यहाँ काय का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आई बात समझ में, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9q का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, और 3 2 जा 6q, कितना आ जाएगा ये 6q, और 1 का स्क्वायर 1, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 3 2 जा 6q, और 1 का स्क्वायर 1, अब 1 को छोड़ के बाकी बचे शुरू के दो जो हैं, 1 को छोड़ के शुरू के जो दो हैं, 1 को छोड़ के शुरू के जो दो हैं उनमें से 3 कॉमन ले लो, अब अगर हमने 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, देखो यही तो बचा, अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यही तो जगह, यानी 3q स्क्वायर और 2q बच गया, अब यही क्या आ गया, अगर मैं इसे m मान लूं तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1, अगर मैंने इसे m माना तो ये आ गया 3m प्लस 1, तो यहां पे लिख सकते हैं लेट यानी माना, क्या मान लेंगे हम, इसको m मान लेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, तो इसे हमने क्या लेट कर लिया, इसे हमने m लेट कर लिया, आया समझ में सबको। अब लास्ट बचा 2, r की जगह 2 रखना है, तो r की जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा, व्हेन यानी जब a बराबर 3q प्लस 2, 2 रख देंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 3q प्लस 2 बचेगा, अब इसी का स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर क्या होता है, देखो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, बना दिया हमने, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब क्या होगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, और 2 3 जा
2 3 जा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, यानी ये क्या होगा 12 क्यू। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 क्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब मुझे लास्ट में 4 तो प्रूव करना नहीं है, मुझे तो प्रूव करना है 3m और 3m और 3m प्लस 1। तो 1 तो यहाँ आ नहीं रहा। अब 1 नहीं आ रहा तो हम इसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ये हमने इसे लिख, 4 को हम ऐसे तोड़ देंगे 3 प्लस 1 में। 4 को हम कैसे तोड़ देंगे 3 प्लस 1 में। 4 को हम तोड़ेंगे 3 प्लस 1 में। तो शुरू की 3 डिजिट 1 को छोड़कर सब में से क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। 1 को छोड़ के सभी में से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3 3 जा 9 होता है तो 3q स्क्वायर बचा। 3 4 जा 12 होता है तो 4q बचा। 3 1 जा 3, 3 को में से 3 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा और इक्वल वाला 1 प्लस वाला 1 तो प्लस का 1 रहेगा। आया समझ में? बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी m, ब्रैकेट वाली को क्या मान लेंगे हम m। तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 आ गया। ये क्या आ गया 3m प्लस 1 आ गया, क्योंकि मैंने इसको क्या मान लिया m। तो ब्रैकेट वाले को m मानूंगा तो 3m प्लस 1, क्यों पूरी ब्रैकेट वाले को मान लिया हमने m। तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। ठीक है, ये समझ में आया? हमसे क्वेश्चन में यही कहा था कि ना किसी संख्या का वर्ग कोई नंबर है उसका स्क्वायर क्या है 3m, 3m प्लस 1 है। ये हमें प्रूव करना था। ये हमें प्रूव करना था कि किसी संख्या का वर्ग यानी एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m। देखो 3m प्रूव करा, 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा फॉर्म ऑफ 3m, 3m प्लस 1। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहां पर, क्या प्रूफ होगा 3m, 3m प्लस 1। नेक्स्ट यहां पे लिख सकते हैं हिंदी में, अतः किसी संख्या का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। आई बात समझ में? ये हमारा बिल्कुल मार्किंग के हिसाब से क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। जैसे हमने 4 किया था वैसे ही हम 5 करेंगे, बस फर्क इतना है उसमें स्क्वायर प्रूफ करना था, इसमें क्यूब प्रूफ करना है। उसमें स्क्वायर प्रूफ करना करा था हमने, इसमें क्यूब प्रूफ करेंगे। तो इसमें क्या कहा है, किसी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। किसी नंबर का जो क्यूब होती है वो 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करना है, क्या क्यूब। अब देखो पहले हमने 3m, 3m प्लस 1 लिया था, वही हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। देखो अब आप कहोगे 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये नहीं है कि हम 9 ही लेंगे, ऐसे जरूरी नहीं है, हम 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 9 जो है 3 का ही मल्टीपल्स में आ जाता है। तो देखो तो हम क्या करेंगे 9 की बजाय 3 ही ले लेंगे जो पिछले क्वेश्चन में लिया था। 9 क्यों नहीं ले रहे, 9 ना लेने का कारण यह है क्योंकि 9 अगर हम लेते हैं तो क्यूब करने पे ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पर अगर आप करना चाहें तो 9 से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 5th क्वेश्चन, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम, देखो आ गया, एक बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक, तो पहले हमने क्या करा, स्टेटमेंट लिख दी, फिर इसके बाद a बराबर 3q प्लस आर, 3q प्लस आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी मगर 3 से छोटी। हमने पिछले वाला क्वेश्चन लेना है पूरा, और सेम वही लेके क्वेश्चन चल जाएगा और हमें ये प्रूव हो जाएगा। देखो ये आ गया, बस पिछले में हमने स्क्वायर किया था, इस बार हम क्यूब प्रूव करेंगे। तो देखो a बराबर कितना हो गया, 3q प्लस आर है, और r की वैल्यू क्या लेनी है, 0, 1 और 2, क्योंकि हमें 3 से छोटा लेना होता है, 0 से लेकर 3 से छोटा लेना होगा, तो 3 से 0, 1, 2 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, जब यानी व्हेन, पहले जब एक r की वैल्यू 0 है, अगर मैं r की वैल्यू 0 रख दूं, अगर मैं r की वैल्यू 0 यहां रखता हूं तो क्या आएगा, 3q आएगा। अगर r की वैल्यू 0 यहां रख दी, r की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 3q आएगा। अब इसकी क्यूब प्रूफ करनी है तो इसकी क्यूब कर देंगे, तो क्या आएगा, 3q की क्यूब आ गया, 3q की क्यूब, तो 3 की क्यूब कितना होता है, 27, और q की क्यूब कितना होता है, q की क्यूब ये रहेगा, 3 की क्यूब 27 और q की क्यूब रहेगा। हमें 9m प्रूव करना है, तो 9 भार 3 अंदर, 9 भार 3 अंदर, तो 9 3 जा 27, तो ये कितना आ जाएगा, 9m। तो यहां लेट कर लेंगे, लेट यानी माना m इज इक्वल टू 3q की क्यूब। अगर मैं 3q की क्यूब को m मान लूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, 9m बन जाएगा। दोबारा देखते हैं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह लिया, पहले a बराबर 3q प्लस आर की वैल्यू 0 से बड़ी 3 से छोटी, तो r की वैल्यू 0, 1, 2 हो गई। जब r की वैल्यू 0 लेंगे तो a बराबर 3q होगा, क्यूब करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है क्यूब करने को, 3 की क्यूब 27 हो गया, q की क्यूब हो गया, 9 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3, क्योंकि 9 3 जा 27 होता है, और q की क्यूब का q की क्यूब रहेगा, तो ब्रैकेट वाले को हम क्या मान लेंगे, m, तो ब्रैकेट वाले को m मान लेंगे, तो ये क्या हो गया, r की जगह हमने 0 रखा तो ये स्टेप आ गया। अब r की जगह 1 रखेंगे, r की जगह क्या पुट करेंगे, 1। अगर मैंने r की जगह 1 रखा तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3q प्लस 1 आ गई, r की जगह 1 रखा तो क्या आ गया, 3q प्लस 1। अब इसकी क्यूब करेंगे, इसकी क्यूब क्या होगी, 3q प्लस 1 की क्यूब, तो क्या फॉर्मूला है ना, a प्लस b की क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। अब यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दो, 9th में किए भी हैं, तो क्या हो जाएगा, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, देखो इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 की क्यूब कितना होता है ये क्या है 3, तो 3 की क्यूब कितना होगा, 27 q की 3q की क्यूब, तो 3q की पावर 3 कितना होगा, 3 की क्यूब 27, q की क्यूब। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, और 9 के 3 से मल्टीप्लाई करें 27q स्क्वायर। ठीक है, अब 3 की 3q से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 9q, और 1 की क्यूब कितना आ गया 1। ठीक है, अब यहां पे जगह कम है तो मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, 3m, ये 1 प्रूफ करना है, 3m प्लस 1, तो 1 को छोड़कर सब में से 9 कॉमन ले लिया, 1 को छोड़कर सब में से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q की पावर 3 बचेगा, और 27q स्क्वायर में से अगर मैं 9 कॉमन लूंगा तो 3q की 2। अब 9q में से 9 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, ये q बच जाएगा, और प्लस 1 का प्लस 1। ठीक है, अब इस ब्रैकेट वाले को m मान लेंगे तो क्या आ गया, 9m प्लस 1 आ गया, 9m प्लस 1। तो हमने क्या करा, इसे लेट यानी माना, क्या मान लेंगे, पूरे ब्रैकेट को m, क्या क्या है, 3q की क्यूब प्लस 3q की पावर 2 और q, इसे हमने क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक है, इससे प्रूफ क्या हो गया, 3m प्लस 1 प्रूफ हो गया। हमने इसे m माना तो क्या प्रूफ होगा, 3m प्लस 1 प्रूफ हो गया। इस पूरे को क्या मानेंगे, ब्रैकेट वाले टर्म को पूरे को m मान लेंगे, तो ये 3m प्लस 1 आ गया। अब मुझे लास्ट प्रूफ करना है 9m प्लस 8,
देखो 9m प्लस 1 प्रूफ हो चुका, 9m प्लस 8 प्रूफ करना है। तो क्या होगा, जब यानी व्हेन a की वैल्यू कितनी 3q प्लस 2, जब r की वैल्यू 2 रखूंगा तो r की वैल्यू 2 रखूंगा, r की वैल्यू क्या रखनी है 2, तो r की वैल्यू 2 रखूंगा तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। आया समझ में। अब इसकी भी क्यूब कर देंगे, ऊपर के जगह मिटो देता हूं, रफ करने के यहाँ पे ऊपर करा देता हूं। देखो अब इसकी इस क्यूब करना है तो a की क्यूब क्या होगा 3q प्लस 2 की क्यूब, क्या फॉर्मूला बनेगा वही a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b की क्यूब, यही तो फॉर्मूला बन जाएगा। a प्लस b की क्यूब का a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर प्लस b की क्यूब। अब देखो यहाँ पे 3 की क्यूब कितना 27 q की पावर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 के 3 से मल्टीप्लाई 27, 27 के 2 से 54 q स्क्वायर, यही होगा। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना जल्दी बोलो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। आई बात सुन, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करी 12, 12 की 3 से करी 36, और ये कितना आ गया q आ गया। अब 2 की क्यूब कितना आ गया 8। अब मुझे 9m प्लस 8 प्रूफ करना है तो इसमें से 9 कॉमन ले लूंगा, किसमें 8 को छोड़कर 9 कॉमन लूंगा तो क्या चाहे 3q की 3, 27 में से 9 कॉमन लिया 3q की 3, अगर 54 में से 9 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा 6q स्क्वायर, और 36 में से 9 कॉमन लूंगा तो 4q, और 8 का 8 ही रहने देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया 9m प्लस 8, क्योंकि ब्रैकेट वाले को हम क्या मान लेते हैं m, ब्रैकेट वाले को क्या मान लेंगे हम m। तो ब्रैकेट में संख्या क्या है हमारी, ब्रैकेट में हमारे पास संख्या है 3q की क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, और इसे हमने क्या मान लिया है m। क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। ठीक है, हिंदी में क्या लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक संख्या का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 हो सकता है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।